अब एक दिन वो ल्यान्ड डिपार्टमेन्टको मान्छे लगाएर पुरा सर्वे गराएर त्यो जमिन चाहिँ हामी हाम्रै जमिन हो, त्यसलाई चाहिँ हामी फेन्सिङ गर्ने व्यवस्था गर्छौँ। जयगांव 2 नंबर ग्राम पंचायत के पास खाली जमीन पर आज जयगांव मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा कम्युनिटी हॉल बनाए जाने को लेकर बोर्ड लगाया गया है। आज इस जगह लगाए गए बोर्ड वाले जगह पर जेडीए के द्वारा जमीन का कुछ हिस्सा सरकारी होने और जेडीए के अधीन होने की बात कही गई। जेडीए के एईओ भूषण शेरपा ने कहा कि आज सुबह 10 बजे उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि जयगांव 2 नंबर ग्राम पंचायत के पास सरकारी जमीन पर कम्युनिटी हॉल बनाने की योजना है। उन्होंने कहा कि इस खबर के बाद उन्होंने एक इंक्वायरी टीम भेजी थी, जहां जाने पर पता चला कि उक्त जमीन खाली जमीन पर आगे से कुछ हिस्सा सरकारी है, वहीं पीछे का हिस्सा निजी है और रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन को छोड़ पीछे उन्हें काम करने को कहा गया है। इधर जयगांव मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के सलाहकार राजू आलम, सभापति एमडी रुस्तम, महासचिव मुबारक हुसैन, कोऑर्डिनेटर मोहम्मद नसीम ने बताया कि जयगांव में हमारे समाज का कोई भवन नहीं है, जिस वजह से हमें काफी समस्या होती है। इस समस्या को देखते हुए जमीन के मालिक राठी जी से यहाँ के 8 मुस्लिम समाज के द्वारा आवेदन किया गया, जिसके बाद उनके द्वारा उनके संस्था को यह जमीन बेची गई है। उन्होंने कहा कि इस जगह एक कम्युनिटी हॉल बनाए जाने की योजना है। उन्होंने कहा कि अगर इस जगह सरकारी जमीन है तो हम सरकार से उक्त जमीन को हमें देने का आग्रह करेंगे। उन्होंने कहा कि इस जमीन को समाज को देने के लिए हम राठी जी और उनके परिवार को धन्यवाद देते हैं। इधर जमीन के मालिक इंदु राठी ने कहा कि सरकार के द्वारा चिन्हित पर जमीन जो उनके अधीन है, उसे जमीन को उन्होंने मुस्लिम समाज को बेच दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन को बेचने का मेरे पास कोई अधिकार नहीं है और मैंने सिर्फ मेरे हिस्से की जमीन ही बेची है। एक्चुअली यो विषय लिएर चाहिँ मैले बिहान 10 बजी नै एउटा खबर पाएको थिएँ। त्यसले गर्दा मैले मेरो जुन चाहिँ एउटा इन्जिनियर छ, इन्जिनियरलाई गएर इमिडिएट गएर त्यहाँ के कसो छ रिपोर्ट लिएर आउनु भनेको थिएँ। तर अब मैले खबर पाइन्जेल चाहिँ मेरो इन्जिनियरले दिएको रिपोर्ट अनुसार चाहिँ जुन चाहिँ ब्याकपट्टि छ, ब्याकपट्टि चाहिँ एउटा रेजिस्टर्ड जमिन रहेछ र फ्रन्टमा चाहिँ हाम्रो जेडीएको जमिन रहेछ। त्यसले गर्दा फिजिकली पनि त्यहाँ यो रिपोर्ट पाउन सक्यो कि जुन चाहिँ अगाडिको जेडीएको जमिन छ त्यो जमिन चाहिँ उनीहरूले लिएको छैन, लिनु सक्ने कुरामा होइन, सरकारी जमिन हो, पछाडिको जमिन लिएको भन्ने कुरो चाहिँ मेरो नजरमा आयो। त्यसले गर्दाखेरि अब एक दिन म ल्यान्ड डिपार्टमेन्टको मान्छे लगाएर पुरा सर्वे गराएर त्यो जमिन चाहिँ हामी हाम्रै जमिन हो, त्यसलाई चाहिँ हामी फेन्सिङ गर्ने व्यवस्था गर्छौँ। अच्छा भैया, आज में जो यहाँ पर आप लोग कम्युनिटी हॉल के लिए एक बोर्ड लगा रहे हैं, इसी बीच जेडीए से एक आपत्ति जताया जा रहा है कि जगह जो है इसमें सरकारी जगह है, जेडीए का जगह, क्या बोलेंगे? वह मैं शुरू थोड़ा आगे से करना चाहता हूँ कि देखिए जयगांव में जितना समाज है, भोजपुरी मंच से लेके मारवाड़ी मंच से लेके सभी का कोई न कोई जगह में कहीं ना कहीं गोरखा भवन भी है, हम लोग का गोरखा समुदाय से, लेकिन साहू भवन है, लेकिन हम लोग का मुस्लिम कम्युनिटी का 8 समाज है यहाँ पर, और 8 समाज का एक मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी मतलब रजिस्टर्ड एक संस्था है और ये देखभाल करता है, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का एक भी कोई कम्युनिटी हॉल नहीं है। तो हम लोग क्या किया है, एक ज़मीन जो राठी साहब का ऑलरेडी बाउंड्री किया हुआ है, ये रजिस्टर्ड है और इसको हम लोग ख़रीदा है, बाकायदा उनसे रजिस्ट्री भी लेने के लिए सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज बोर्ड लगाया हुआ है और सभी हमारा 8 समाज को यहाँ पर बुलाया हुआ है। हाँ, बुलाने के बाद सबका रजामंदी से यहाँ बोर्ड लगाया गया है। और आप जो अभी बोल रहे हैं कि इसमें जेडीए का कुछ ज़मीन यहाँ पर है या फिर बेस्ट लैंड है, अगर ऐसा कुछ हद तक निकल भी जाता है, अभी तो बाउंड्री आप देख भी सकते हैं, आप खुद भी यहाँ पर है, अगर निकल भी जाता है तो हम लोग 8 समाज मिल के उनको एक एप्लीकेशन डाल के समाज के लिए बोलेंगे कि आप लोग भी सहायता में आगे बढ़ जाइए। हम लोग का भी कम्युनिटी का एक कम्युनिटी हॉल बन जाएगा और इसमें देखिए गरीब लड़का लड़की लोग का शादी हम लोग का संस्था द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह आगे जितना भी और पीछे जितना भी हुआ है, ये सब आपका थ्रू भी कई बार प्रसारण किया गया है। हाँ, तो आज तो शुरुआत है, आगे आप लोग आइएगा और जेडीए अगर वेरिफिकेशन करना चाहता है तो कर ले, हम लोग की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अच्छा, आप लोग कितने साल पहले ये जगह लिए हुए थे? देखिए कितना साल बोलने से हम लोग का संस्था तो 2000 का है, बोर्ड में देख लीजिए, लेकिन अब तक कोई ऐसा ज़मीन ही नहीं मिल रहा था। तो राठी साहब से बातचीत करके हम लोग रिक्वेस्ट किया था और राठी साहब इसमें रजामंदी दिया है। देने के बाद खरीदने का जो भी अमाउंट है, हाँ, वो दे के रजिस्ट्री देंगे और ये कोई व्यक्तिगत किसी को नहीं देंगे, 8 समाज का है ये। आगे जाके इस समाज में जो भी सेक्रेटरी प्रेसिडेंट या फिर आगे जाके कोई भी नेक्स्ट जनरेशन संभालेगा, जैसे बाकी संस्था चलाते हैं वैसे ही होगा।
कब से काम शुरू हो सकता है कम्युनिटी हॉल? हम लोग कोशिश करेंगे 2024 से पहले ख़त्म करने का। ये क्या गवर्नमेंट के थ्रू होगा कि आप लोग अपने व्यक्तिगत थ्रू से? वहाँ तक भी जाएंगे। गवर्नमेंट क्यों, किसी का व्यक्तिगत तो है नहीं। हर कम्युनिटी को गवर्नमेंट देता है कम्युनिटी हॉल। हम लोग को लैंड देना है, गवर्नमेंट कितना दे सकता है और बाकी हम लोग सहयोग करेंगे। अभी मतलब ये जयगांव का जितना भी आर्ट समाज है वो यहाँ पे एक साथ है? एक साथ है। हर समाज का सरदार सेक्रेटरी और जो हमारा मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का जितना कार्यकर्ता है वो सब मौजूद है। अच्छा, मतलब आठ समाज मिलके जयगांव मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू ये जगह तो आप? जी जी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राजू आलम है, जयगांव मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी एडवाइजरी कमेटी में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जयगांव टुडे को धन्यवाद और धन्यवाद আমাদের যে এই ময়দান মানে রাঠি ময়দানের আমাদের যে জমিদাতা রাঠি সাহেব ওনাকেও ধন্যবাদ যে উনি আমাদের এই জয়গাঁও মুসলিম ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মাধ্যমে যে আর্ট সমাজ আছে এই আর্ট সমাজকে একটা কমিউনিটি হল তৈরি করার জন্য আমাদেরকে এই জায়গাটা দেওয়া দিয়েছেন এবং এর মূল্য যাই হোক সেই মূল্যের উপর ডিপেন্ড করে আমরা রেজিস্ট্রির কাজগুলো সম্পূর্ণ করে নেব এবং আগামী দিনে আমাদের পরিকল্পনা আছে। আমাদের যে অ্যাডভাইজার সাহেব বললেন যে 2024-এর মধ্যে আমাদের পরিকল্পনা আছে এখানে কমিউনিটি হল তৈরি করার। আর সর্বশেষ আমাদের যতগুলো সমাজ কমিটি আছে সবাইকেও ধন্যবাদ যে সবাই এখানে আজকের এই ছোট্ট একটা পরিকল্পনার মধ্যে অংশগ্রহণ করেছে এবং সবাই চেষ্টা করেছে এই ছোট্ট পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে। আর আমরা আগামী দিন এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন রূপ देखते चाहिए। अपने नाम बताइए। हमारा नाम MD मुबारक हुसैन, जनरल सेक्रेटरी जयगांव मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत खुशी का दिन है कि हम लोगों का जो सपना था आज पूरा हुआ है। जो मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का एक सपना था कि एक हम लोग कम्युनिटी हॉल बनाए बोल करके आज जो है ना वो सपना पूरा हुआ है। और सबसे ज़्यादा वो जो हमारे आज ज़मीन के मालिक हैं राठी साहब उनका धन्यवाद जनाता हूँ क्योंकि उन्होंने इस तरह का हम लोगों को मौका दिया है कि उनका जो जगह है वो दे करके हम लोगों का मनोबल को बढ़ाए हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम बताइए। MD रुस्तम, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी प्रेसिडेंट। अस्सलाम वालेकुम बरादरान जयगांव। सबसे पहले तो पूरे जयगांव के मुसलमानों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि सबके सहयोग से आज पहली बार जयगांव में एक समुदाय भवन बनने जा रहा है। बचपन से आज तक हम देखते आ रहे थे हर समुदाय का अपना अपना भवन है, अगरसन भवन है, गोरखा भवन है, साहू भवन है, लेकिन हम लोग को इस चीज़ की कमी थी। तो जयगांव मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने बढ़ चढ़ के जयगांव मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के इस टीम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ये ज़मीन राठी साहब ने हम लोगों को दिया। इसके लिए तहे दिल से राठी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने सहयोग किया और आज हम लोग का एक भवन बनने जा रहा है। इसके लिए सबों के बीच में खुशी और उल्लास है। कब तक हाथ लग सकता है काम? ये जितना जल्दी हो हम लोग कंट्रीब्यूशन करके हाथ लगाने का कोशिश करेंगे। हमें खुद ही जल्दी है, एक्यूरेट टाइम तो नहीं बता सकते हैं लेकिन जल्द से जल्द हाथ लग जाएगा। आपका नाम बताइए। मोहम्मद नसीम, कोऑर्डिनेटर जयगांव मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी।